जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और इस ये हमारी क्लास नंबर 10 रहेगी, राइट। और इस वीडियो के अंदर हम जो है वो इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म और इसके अलावा हम बात करें तो ईसाई धर्म, राइट, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और इसके अलावा पारसी धर्म, राइट, इन तीनों के बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, राइट। क्लियर है, तो आ जाइए ज़रा देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस्लाम धर्म की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस्लाम धर्म, ठीक है। इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो देखिए ज़रा, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, राइट, कौन संस्थापक, ठीक है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं मेरे साथियों, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद साहब, राइट। क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद साहब। ये जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, राइट। और हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस है, क्या है जन्म दिवस, उस जन्म दिवस को ईद ए मिलाद, ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। हज़रत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है वो ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में अगर जानें तो हज़रत मोहम्मद साहब के जो पिता हैं, ठीक है, किसके पिता? हज़रत मोहम्मद साहब के पिता जो है उनका नाम अगर हम बात करें तो उनका नाम था अब्दुल्ला, राइट। उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला, ठीक है। इसके अलावा मेरे साथियों अगर हम उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम था अमीना, राइट। क्या नाम था उनकी माता का नाम? उनकी माता का नाम था अमीना, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों, उनकी माता का नाम क्या हो गया? अमीना, ठीक है। हम अगर इनकी पत्नी की बात करें कि हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो हज़रत मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था, ठीक है। क्या नाम था इनका? खदीजा था। और ये एक विधवा थी, राइट। कौन थी? ये एक विधवा थी और जब इनकी शादी हुई थी किसके साथ? हज़रत मोहम्मद साहब के साथ। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? हज़रत हज़रत मोहम्मद और खदीजा की, राइट। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो हज़रत मोहम्मद साहब और खदीजा का जब विवाह हुआ था, जब शादी हुई थी, तो उस टाइम पे हज़रत मोहम्मद साहब की जो एज थी वो 25 ईयर थी, राइट। कितनी एज थी? 25 ईयर इनकी एज थी। और जब उस टाइम पे खदीजा की अगर हम एज की बात करें मेरे साथियों, खदीजा की जो एज थी वो 41 ईयर थी, राइट। कितनी एज थी? इनकी एज थी 41 ईयर, राइट, ठीक है। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, राइट। आगे हम बात करें मेरे साथियों तो हम हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री की अगर बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब की जो पुत्री हैं उनका नाम है फ़ातिमा। क्या नाम है उनका? उनका नाम है फ़ातिमा, राइट। तो हज़रत मोहम्मद साहब की जो पुत्री हैं उनका नाम फ़ातिमा है। और फ़ातिमा के जो पति हैं, कौन? फ़ातिमा के जो पति हैं उनका नाम होगा अली, राइट। उनका नाम क्या होगा? अली, राइट, ठीक है। तो इनके इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद साहब की जो पुत्री हैं उनका नाम है फ़ातिमा और अली जो है वो मोहम्मद साहब के कौन है? ये मोहम्मद साहब के दामाद हैं, राइट। कौन हो गए? दामाद हो गए, ठीक है। और अगर हम देखें तो देखिए, हमने जितने भी धर्म पढ़े हैं, हमने जैन धर्म भी पढ़ा, हमने बौद्ध धर्म भी पढ़ा, तो दोनों ही जगह किसकी बात होती है? ज्ञान प्राप्ति की बात होती है। तो यहाँ अगर हम ज्ञान प्राप्ति की बात करें कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो इनको 610 एडी में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ है? जरा देखिए, ये तो इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया, टाइम हो गया। अगर हम स्थान की बात करें कि किस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो स्थान जो है वो हीरा नामक गुफा है, हीरा नामक गुफा, जो कि मक्का के अंदर देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर? मक्का शहर के अंदर ये गुफा जो है वो स्थित है। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर साथियों मुस्लिमों में क्या है, एक संवत काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्या, कौन सा संवत है? वो संवत की अगर हम बात करें तो वो संवत जो है वो हिजरी संवत है, ठीक है। तो ये मुस्लिमों का एक संवत है जिसको हम हिजरी संवत बोला करते हैं। और हिजरी संवत के बारे में कहा जाता है कि ये जो संवत है वो 24 सितंबर
622 एडी के दिन जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो हिजरी संवत है ये हज़रत मोहम्मद साहब की यात्रा पर डिपेंड है। उन्होंने एक यात्रा करी थी। यात्रा कहाँ से? मक्का से मदीना तक की यात्रा। ठीक है। तो देखो हज़रत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है इसको कहा गया है हिजरत। राइट, क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया है हिजरत। और इसके संबत को, ठीक है, इसके संबत को कहा गया है मेरे साथियों हिजरी संबत। क्लियर है? क्या कहा गया इसको? हिजरी संबत। क्लियर है? ये समझ में आ गया आपको कि मुस्लिमों में क्या एक संवत फेमस है, इसका नाम है हिजरी संवत, जो कि 24 सितंबर 622 एडी में इशू किया जाता है। और ये संवत जो है वो बेसिकली एक यात्रा है मक्का से मदीना तक की। और इस यात्रा को हिजरत कहते हैं। इस टाइम पे जो संवत चलाया गया था वो हिजरी संवत चलाया गया था। ठीक है। पवित्र ग्रंथ की अगर हम बात करें मेरे साथियों कि पवित्र ग्रंथ कौन सा है इनका, ठीक है, मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो पवित्र ग्रंथ जो है मेरे साथियों वो है कुरान। कौन सा है? कुरान। क्लियर? समझेंगे आप क्या है? कुरान है। राइट। और कुरान के बारे में कहा जाता है कि एक नोट आप याद रखेंगे कि एक देवदूत होते हैं, देवदूत गैब्रियल, गैब्रियल ने पैगंबर पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी में संप्रेषित की। अरबी में संप्रेषित की। ठीक है। तो ये नोट आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। क्लियर है? ये आप नोट याद रखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि पवित्र ग्रंथ कौन सा, इनका कुरान है। और ये जो कुरान है वो देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में संप्रेषित की है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो कुरान की शिक्षाओं का जो उपदेश है वो हज़रत मोहम्मद साहब ने दिया हुआ है। तो आप ये भी नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। राइट, किसका उपदेश दिया? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश इन्होंने जो है वो दिया हुआ है। क्लियर? फिर क्या होता है कि इसकी हम आगे की अगर बात करें तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब का एक टाइम आता है जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो लिख सकते हैं मृत्यु। ठीक है। किसकी मृत्यु की बात करें? हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साहब की। ठीक है, मोहम्मद साहब। राइट। इनकी हम मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु है मेरे साथियों वो हो जाती है 8 जून 632 एडी को। ठीक है, 8 जून 632 एडी को। राइट। तो 8 जून 632 एडी को इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ की अगर हम प्लेस की बात करें कहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, तो प्लेस जो है वो है मदीना। राइट। कौन सा प्लेस है? प्लेस का नाम है मदीना। राइट। ठीक है। तो मोहम्मद साहब की जो डेथ है वो 8 जून 632 एडी को होती है। और कहाँ पर हो जाती है? मदीना के अंदर हो जाती है। ठीक है। आगे की अगर हम बात करें साथ ही यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हैं। नोट लिख लीजिए। नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। नोट क्या है? नोट है कि इब्न ईसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। राइट। तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र है वो किसने लिखा है? इब्न ईसाक ने जो है वो इसको लिखा हुआ है। राइट। अब देखिए मेरे साथियों यहाँ पर मोहम्मद साहब की डेथ हो चुकी है 632 एडी में। जब डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा प्रीवियस में आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा है तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जब इनके जो संचालक होते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो अलग अलग मत सामने निकल के आते हैं। तो यहाँ भी अलग अलग मत सामने निकल के आएंगे। तो इट मीन्स हम बोल रहे हैं
कि इसमें इस्लाम धर्म के अंदर भी आपको विभाजन देखने के लिए मिलेगा, और ये विभाजन दो भागों में होता है, एक पहला भाग और ये दूसरा भाग, राइट। पहले भाग की अगर हम बात करें तो पहला है सिया और दूसरा है आपका सुन्नी, राइट। पहला भाग है सिया और दूसरा है सुन्नी। अगर सिया की बात करें तो ये अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, अली की शिक्षाओं में विश्वास, और ये वही अली हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद होते हैं। और सुन्नी की बात करें तो ये जो है वो मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास रखते हैं। किसमें? मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास, राइट। ये क्या रखते हैं? मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास रखते हैं, और मोहम्मद साहब के जो कथन है साथियों वो कहलाते हैं सुन्ना, ठीक है। मोहम्मद साहब के जो कथन है वो कहलाते हैं सुन्ना, ठीक है, और इसी से नाम निकल कर आता है सुन्नी। क्लियर? आगे आपको समझ में? ठीक है, ये आपको बात समझ में आई है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है वो खलीफा कहलाए, राइट। और ये जो खलीफा शब्द है वो आपको मेडावल हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बार देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। और ये जो खलीफा वर्ड है वो आपको 1924 तक देखने के लिए मिलेगा। तो खलीफा वर्ड जो ये पद है वो 1924 तक जारी रहा। उसके बाद इसे समाप्त कर दिया गया, राइट। और इस खलीफा को लेकर आपको जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक आंदोलन भी देखने के लिए मिलेगा जिसे हम बोलेंगे खिलाफत आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन है वो एक्चुअल में खलीफा के लिए ही किया जाने वाला आंदोलन है, ठीक है। तो 1924 तक इसको जो है वो जारी रखा गया। और जब भी आप देखेंगे मेडावल हिस्ट्री में तो आपको खलीफा वर्ड काफ़ी जगह देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक्चुअल में ये होता है कि वो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक धर्म गुरु के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे अगर हम बात करें तो इसमें लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या रहेगा? लिखिए जरा। अली की हत्या 661 एडी में कर दी गई, राइट। और अली के पुत्र जो हैं इनके पुत्र का नाम, अली के पुत्र लिखिए, अली के पुत्र हुसैन, राइट। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 एडी में 80 एडी में करबला में कर दी गई। कहाँ पर कर दी गई? करबला में कर दी गई, राइट। क्लियर है? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है। लास्ट पॉइंट याद रखेंगे क्या? नवाज पढ़ते समय मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि नमाज पढ़ना है तो आप किबला की ओर पढ़ें, ठीक है। तो किबला का मतलब ये होता है कि मक्का, जिस ओर मक्का है उस ओर आप देखें और उस ओर जाकर आप अपनी नमाज को कंप्लीट करें, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया जो कि हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद उम्मीद है यहाँ से ज़्यादा फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर आते नहीं, सिलेक्टेड फैक्ट आते हैं, तो ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जितना है आप उतना पढ़ लीजिए। क्लियर है? इसके अलावा इसके साथ ही आप नोट्स ज़रूर मेंटेन करके रखिए, क्योंकि नोट्स आपका एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको कभी भी किसी भी अदर एग्जाम्स के लिए
बार बार नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप उसको अपडेट करिएगा, हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरीके से अपडेट जो है वो कर लेना है। क्लियर है? आ जाइए ज़रा हम ईसाई धर्म की बात कर लेते हैं। तो लिखिए ईसाई धर्म, राइट, नई हेडिंग डालेंगे ईसाई धर्म, राइट, ठीक है। ईसाई धर्म को अगर हम जान लेते हैं मेरे साथियों, तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं, इसके अगर हम संस्थापक की बात करें मेरे साथियों, तो यहाँ पर आपको जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं वो ईसा मसीह देखने के लिए मिलेंगे। कौन है? ईसा मसीह, राइट, कौन है? ईसा मसीह, ठीक है। तो ईसा मसीह के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करें, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। हम अगर ईसा मसीह के जन्म की बात करें, तो इनका जन्म जो है वो बैथ हेलम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैथ हेलम, राइट। ये बैथ हेलम आपको पता होगा इसराइल में जगह पड़ती है। कहाँ पड़ती है? इसराइल के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी विवादित जगह है, क्योंकि इस पर फिलिस्तीनी भी अपना कब्जा जमा बताते हैं और इसराइल भी इस पर अपना कब्जा जो है वो बताता है, ठीक है। बैथेलम हो गया। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट अगर हम इनकी माता की बात करें, तो इनकी माता का नाम जो है वो मैरी होता है। क्या होता है इनकी माता का नाम? इनका नाम, माता का नाम मैरी होता है, राइट। और इसके अलावा मेरे साथियों हम बात करें इनके पिता की। किसकी बात करें? पिता की। तो पिता का नाम होता है जोसेफ। क्या नाम होता है पिता का? पिता का नाम होता है जोसेफ, राइट। और ईसा मसीह का जो जन्म दिवस है ना, जन्म दिवस, ये मेरे साथियों ये मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में, क्रिसमस डे के रूप में, राइट, ठीक है, क्लियर। और हम अगर ईसा मसीह साहब के प्रथम शिष्य की अगर हम बात करें, तो प्रथम शिष्य जो था, प्रथम शिष्य जो है इनके एंड्रूज एंड्रूज व पीटर होते हैं, ठीक है। इनके प्रथम शिष्य कौन होते हैं? एंड्रूज और पीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आप लिख लीजिए, राइट। और ये तो आप जानते ही हैं कि क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है आप जानते हैं। क्रिसमस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को, ठीक है। क्रिसमस डे किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा मेरे साथियों, हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, तो लिखिए ईसा मसीह ने ईसा मसीह ने अपने जीवन काल के अपने जीवन काल के 30 वर्ष बढ़ई के रूप में काम किया। बढ़ई के रूप में काम किया, राइट, ठीक है। बढ़ई के रूप में काम किया, ठीक है। और ये जो काम है इन्होंने कहाँ पे किया? ये काम इन्होंने नाजरेत में किया। कहाँ पर किया? नाजरेत में, ठीक है। ये काम कहाँ पर किया इन्होंने? नाजरेत में किया, जो कि कहाँ पड़ता है? ये जगह पड़ती है बैथ हेलम में, राइट। कहाँ पर पड़ती है ये जगह पड़ती है बैथ हेलम में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम अगर हम पवित्र ग्रंथ की बात करें कि ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है मेरे साथियों, वो है बाइबल। क्या है? बाइबल, राइट। इसके अलावा अगर हम मेरे साथियों पवित्र चिन्ह की हम अगर बात करें, किसकी बात करें? पवित्र चिन्ह की, तो इनका जो पवित्र पवित्र जो चिन्ह होता है वो होता है क्रॉस, ठीक है। जो कि कैसा बना होता है? ऐसे करके बना हुआ होता है, ठीक है। आप चर्च गेट पे जाएंगे, वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आता है त्रित्व, ठीक है। ईसाई धर्म में एक वर्ड आता है त्रित्व, इसको भी जान लीजिए। यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं, राइट। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं त्रित्व के अंदर? इसके अंदर बताया गया है कि ईश्वर पिता है, ईश्वर पिता, सेकेंड ईश्वर पुत्र, एंड थर्ड ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पवित्र आत्मा, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो किसके अंदर मिल जाएगा? ये आपको ईसाइयों के अंदर मिल जाएगा। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं ये एक शिक्षा है, ठीक है। क्या है? एक शिक्षा है। त्रित्व जो है वो एक तरीके से शिक्षा है। इसमें बताया गया है कि ईश्वर पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर ही आपकी आत्मा है, ठीक है। तो ये टाइप एक अवधारणा है इसके अंदर मानी जाती है। फाइनली अगर हम ईसा मसीह की अगर मृत्यु की बात करें, किसकी बात करें? ईसा मसीह की मृत्यु की, राइट। किसकी बात करें हम? ईसा मसीह की मृत्यु की अगर हम बात करें, तो इनकी मृत्यु जो है वो 33 AD के आसपास हो चुकी थी। कितनी में हुई थी? 33 AD में हुई थी। और 33 AD में इनको जो है वो सूली पर चढ़ाया गया था।
सूली पर चढ़ाया गया। ठीक है, और चढ़ाया किसने? चढ़ाया इनको एक रोमन गवर्नर थे, रोमन गवर्नर, जिनका नाम था पोंटियास, रोमन गवर्नर पोंटियास ने। ठीक है, इन्होंने जो है वो इनको किस पर? सूली पर चढ़ा दिया था, जिस कारण ईसा मसीह की जो है वो डेथ हो गई थी। ठीक, क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हमने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को समझ लिया। कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं इनके अंदर, बेसिकली सिर्फ आपको ये समझना होता है कि इसके संस्थापक कौन है, इसके अंदर पवित्र ग्रंथ कौन सा है, चिन्ह कौन सा है। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो आपको उम्मीद है ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी, तो आपने नोटबुक के अंदर भी नोट कर लिया होगा। क्लियर है? हम फाइनली एक और ग्रंथ की एक और धर्म की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पारसी ग्रंथ, राइट। पारसी ग्रंथ की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, पारसी ग्रंथ नहीं, पारसी धर्म बोल रहे हैं हम। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ग्रंथ लिख दिया, यहाँ पर धर्म लिखिए। तो अब हम पारसी धर्म की जो है वो बात कर लेते हैं। क्लियर है? जस्ट 1 मिनट। देखिए, हम पारसी धर्म की बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं? पारसी धर्म की बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज़रा लिख सकते हैं आप, लिखिए। इसके जो संस्थापक हैं मेरे साथियों, पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं, उनका नाम है पैगंबर जरथुस्त्र, राइट। तो लिखिए, संस्थापक, संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र, राइट। पैगंबर जरथुस्त्र, राइट। इसके अलावा इनका अगर हम पवित्र ग्रंथ की बात करें, तो पवित्र ग्रंथ लिख लीजिए। तो इनका जो पवित्र ग्रंथ है मेरे साथियों, वो है जैन अवेस्ता, राइट। क्या है? जैन अवेस्ता, राइट। ये इनका पवित्र ग्रंथ हो गया। यहाँ पर भी तृत्व की बात है, तो शिक्षाएं हैं। यहाँ पे शिक्षा भी कितनी प्रकार की दी गई? यहाँ भी 3 प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं। ये 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, जरा देखिए। पहली, दूसरी और तीसरी। कौन सी है? पहली सद्विचार, राइट। दूसरी हो गई सद्वचन, सद्वचन, और तीसरी हो गई सद कार्य, राइट। ये हमारी 3 प्रकार की शिक्षाएं जो अब इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हमने 3 धर्मों को कंप्लीट किया हुआ है। एक हमारा ईसाई धर्म हो गया, एक हमारा जो है वो इस्लाम धर्म हो गया, एक हमारा पारसी धर्म हो गया। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनते नहीं हैं, तो हमने उनको ज़्यादा डिस्कस किया नहीं। हमने आपको बताया कि हम आपको जो डेटा दे रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है। आप उसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए। बिल्कुल आपको एक बेहतरीन नोट बनेगा। अभी आपकी हिस्ट्री चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ज्योग्राफी चलेगी, साइंस आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम आपको वन लाइनर फैक्ट देंगे, करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाएंगे, और हो सकता है तो रीजनिंग और मैथ पे भी हम जो है काम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका सपोर्ट ना ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम मन नहीं लगता है आपका हमारा। तो उस हिसाब से हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा बेस्ट कंटेंट तो प्रोवाइड करवा ही दिया जाए, आप सपोर्ट करें या ना करें। ठीक है, लेकिन सपोर्ट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।